कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी उस टाइम पे, ये जो दहशत गर्दों के खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में कार्रवाई का आगाज हुआ था 2 साल के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि अगर आप सिंपल आर्मी एक्ट में भी तरमीम करते तो ये हो नहीं सकता था, क्योंकि आइन ये कहता है कि सिर्फ अदालतें अदालतों का काम कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। तो इस वजह से अगर अदालतों का काम किसी और से कराना है तो उसके लिए आपको आइन में तरमीम करने की जरूरत थी। तो एपीएस पेशावर जब हुआ और पूरी कौम जो है उसको बड़ी तकलीफ हुई, तो उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स तो एस्टैब्लिश होने चाहिए उस टाइम पे। तो उस टाइम पे उन्हें आइन में तरमीम करनी पड़ी, और ये 21वीं तरमीम थी आइन की थ्रू द 21st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो मैंने आपने पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि आगे अगर कोई दहशतगर्द होगा और कोई ये मजहबी कलदम तंजीम जो मजहब का इस्तेमाल गलत कर रही होगी, मिसयूज कर रही होगी, तो उसके ऊपर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्ट्स का पोर्शन है ये अप्लाई नहीं करेगा, वो एक्सेप्शन है, उनको फिर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जा सकता है। लेकिन आगे क्या कहता है आइन, ये भी बड़ा पर्टिनेंट है। आगे कहते हैं that in this proviso the expression sect means a sect of religion and does not include any religious or political party regulated under the Political Parties Order 2002। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम जो कह रहे हैं ना कि जी कोई सेक्ट या कोई सेक्ट फिरका या फिर कोई ऐसी तंजीम जो कि मज़हब का इस्तेमाल कर रही है, इसमें वैसी कोई भी जमात नहीं आएगी जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, और पीटीआई रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 ये आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जो सिविलियन दहशतगर्द तंजीम का है या फिर वो किसी ऐसी जमात का है जो मजहब का नाम मिसयूज कर रही है और फिर वो कोई दहशतगर्दी करते हैं, रियासत पर हमला करते हैं, तो उन पर इसका इतलाक होगा। लेकिन ऐसी किसी जमात पर नहीं होगा जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड है। ये आइन के अंदर लिखा हुआ है। अब ये जब अमेंडमेंट आई ना जी एपीएस पेशावर के बाद, और उन्होंने कहा कि बड़ा ज़रूरी हो गया और इस वजह से ये फौजी अदालतें बनानी पड़ेंगी दहशतगर्दों को डील करने के लिए, तो इसमें बाकायदा तौर पे 21st अमेंडमेंट में एक सनसेट क्लॉज भी आया। सनसेट क्लॉज का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है, उसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो हम एक एक्सेप्शन बना रहे हैं, अदरवाइज जनरल प्रिंसिपल तो यही है कि अदालतें अदालतों का काम करेंगी, कोई फौजी अदालत हमारी अदालतों का काम नहीं कर सकती। लेकिन सनसेट क्लॉज साथ उन्होंने कहा कि इन हालात में कर सकती है, जो एक्सेप्शंस उन्होंने बता दिया। पीटीआई के जो लोग हैं, अगर वो पीटीआई के